ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीदुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व सूत्र समाप्त हो गया था। इसमें एक टिप्पणी है, उसको देखते हैं। केवल कुछ पुस्तकों में होगी, अन्य में नहीं है। वेद के नित्यत्व का अगर कोई विरोध करता है, ऐसा बता करके कि ये परमेश्वर से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो नित्य कैसे होगा? इसमें उनका प्रमाण क्या होगा? अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम यदेतद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो ह्यथर्वण। इस प्रकार से तो श्रुति के बल से वेद में नित्यत्व का अगर कोई विरोध करता है, तो यहाँ बताते हैं कि नित्यत्व में विरोध नहीं है। कैसे? जैसे व्यवहार काल में कोई अध्यापक है, कोई अध्येता है, और जिसने अध्ययन किया है उनके पास वेद की स्मृति है, संस्कार है। इसी प्रकार परमात्मा जो है, वहां वेद के संस्कार बने रहते हैं प्रलय काल में, और उसी परमात्मा से फिर वेद पुनः निश्वास के रूप से प्रकट होते हैं। तो सृष्टि के आरंभ में जैसे पूर्व कल्प में सृष्टि हुई थी, इसी प्रकार वर्तमान कल्प में भी सृष्टि होती, तो वहां वेद का स्मरण करते हैं। तो परमात्मा में इसके सूक्ष्म संस्कार हैं, और इसकी अभिव्यक्ति कहाँ होती है? तो इन ऋषियों में होगी जो मंत्र के दृष्टा हैं। उन ऋषियों ने पूर्व कल्प में वेद का अध्ययन किया था, वहां उनके संस्कार बने। इस कल्प के आदि में उन ऋषियों के पुण्य विशेष के कारण जन्मांतर में भी उस संस्कार का स्मरण रहता है। और बताएंगे आगे, सामान्य पुरुषों को तो कहाँ पूर्व जन्म का कुछ याद नहीं रहता, लेकिन ये ऋषियों में ये संस्कार रहते हैं। तो इस प्रकार से वेद में नित्यत्व में कोई विरोध नहीं, ये मुख्य प्रतिपादन हो गया। इस प्रकार से 29वां सूत्र पूरा हुआ। आगे देखिए। ननु हाँ, आपेक्षिक नहीं, ब्रह्म की अपेक्षा से तो सब आपेक्षिक है। ननु महाप्रलये जातेरपि असत्वात् शब्दार्थ संबंध अनित्यत्वम इति आशंका। महाप्रलय में जाति भी नहीं रहेगी, क्योंकि अंतिम प्रतिपादन क्या था? जाति, जाति को माना था जाति नित्य और व्यक्ति अनित्य, ऐसे भी व्यवस्था हो गई। तो कह रहे हैं कि महाप्रलय में तो जाति ही असत्य हो जाएगी, तो शब्दार्थ संबंध अनित्यत्वम, शब्द का अर्थ के साथ जो संबंध है वो अनित्य हो जाएगा। इति आशंका है। समान नाम रूपत्वाच्चावृत्तवप्य विरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च
समान नाम रूपत्वाच्चावृत्तावप्यविरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च समान नाम रूपत्वात् च आवृत्तौ अपि अविरोधः दर्शनात् स्मृतेश्च। समान नाम पूर्व कल्प में जो नाम रूप थे उसी नाम रूप वाले इस कल्प में होंगे। जैसे पूर्व कल्प में हस्ती संज्ञा, तो ऐसे ही आकार की होगी, जो बड़ा होगा, सूंड होगी, छोटी पूंछ होगी, ऐसे। तो इस कल्प में भी उसी को हाथी गौ को हस्ती नहीं कह दोगे और हस्ती को गौ नहीं कह दोगे। तो समान नाम रूपत्वाच्च आवृत्तौ अपि अविरोध दर्शन, आवृत्ति होने पर भी वहां कोई विरोध नहीं है और स्मृति भी इसमें प्रमाण देते हैं। इसमें स्मृति दी है हमारे इसमें, आपके भी इसमें आगे आएगी शायद। टीका में देखिए, सूत्र निरस्याम शंकाम आह। सूत्र निरस्य स्वामी जी तीन वाला टीका में समान नाम रूपत्वाच्च वृत्त आकार नहीं है स्वामी जी, सिर्फ आकार है। आपके इसमें क्या है? समान नाम रूपत्वात् चावृत्ता है, चावृत्ता आकार। आगे कहीं फिर 3 टीका वाले में देखना पड़ेगा, अभी तो इसी पाठ को लेकर आगे बढ़िए। सूत्र निरस्याम शंकाम आह। सूत्र निरस्याम समास का विग्रह कैसे करोगे? सूत्रेण निरस्याम, ठीक है। सूत्रेण निरस्या या शंका ताम, सूत्र के द्वारा जो शंका का निराश होगा। तो पहले शंका बता रहे, इसकी शंका को लेकर ये सूत्र आया है। अथापि स्यात् यदि पश्वादि व्यक्तिवत् देवादि व्यक्तयोपि संतत्यै संत्यत्या एव, हाँ वकार है वो, संत्यत्यैवोत्पद्येरन् निरुध्येरंश्च, ऐसा हो जैसे आपने पूर्व में कहा। तो यदि पशुआदि व्यक्तिवत, जैसे पशुआदि व्यक्ति में संतति है, तो संत्यता एवं उत्पद्यरन निरुध्यरन, उत्पद्यन निरुध्यरन, ऐसे देवादि में भी हो, देवादि व्यक्तियों में भी हो। ततो अभिधान अभिधेय अभिधातृ व्यवहारा विच्छेदात, तो उससे क्या होगा? अभिधान अभिधेय अभिधाता, ये व्यवहार अविच्छिन्न रहेगा, ये बना रहेगा। अभिधान का अर्थ क्या होगा? नाम, और अभिधेय अर्थ, मतलब अर्थ है, नाम के साथ जो अर्थ होगा वो, और अभिधाता जो अभिधान कर रहा है वो, मतलब चैत्र मैत्र जो भी होंगे। तो ये व्यवहार बना रहेगा। बना रहेगा का अर्थ क्या है? कोई होगा जिसको ज्ञात रहेगा ये पदार्थ है, इसकी संज्ञा है घाटा, इसका अभिधान है घाटा। तो ये व्यवहार जो है वो बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई नहीं है जिसको पता नहीं, अच्छा ये विषय क्या है, इसका अभिधान क्या है, तो ये ज्ञान ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होगा। व्यवहार अविच्छिन्न रहेगा, अविच्छेदात। संबंध नित्यत्वेन विरोधः, संबंध नित्यत्वेन विरोधः शब्दे परिह्रियेत, पूर्व पक्ष कह रहा है। तो शब्द आदि का व्यवहार रहने से संबंध भी रहेगा, संबंध नित्य होगा, नित्यत्वेन विरोध शब्दे परिह्रियेत, शब्द में
विरोध का परिहार हो जाता। यदा तु खलु सकलं त्रैलोक्यं परित्यक्त नाम रूपम निर्लेपम प्रलीयते प्रभवति च अभिनवम इति श्रुति स्मृति वादा वदन्ति तदा कथम अविरोध है इति। क्योंकि सिद्धांत ने कहा कोई विरोध नहीं, पूर्व पक्षी कह रहे क्यों विरोध नहीं, विरोध है। कब? यदा तु खलु सकलम त्रैलोक्यम परित्यक्त नाम रूपम, तीनों लोग अपने नाम रूप को छोड़कर निर्लेपम प्रलीयते, जब प्रलय होगा तो सब कुछ चला जाएगा। निर्लेपम, निर्लेपम का अर्थ क्या है, क्या करेंगे, टीका में दिया है कुछ। निर्लेप का अर्थ क्या करेंगे, कोई संस्कार छोड़े बिना, मतलब जैसे चैत्र संस्कार को लेकर सुषुप्ति में जाता है, संस्कार लेकर सुषुप्ति से आता है, तो वो निर्लेप नहीं है, वहां लेप है। निर्लेप लय कैसे होगा, कोई संस्कार नहीं रहे। तो जब पूरा समस्त प्रलय होता है महाप्रलय, इसलिए देखो भाष्य में क्या कहा, त्रैलोक्यम परित्यक्त नाम रूपम, सभी लोग, इनका जब प्रलय होगा तो वहां क्या रहा है, कुछ नहीं है। तो श्रुति स्मृति वादा वदंती कि वहां कुछ रहा नहीं, तो अविरोध क्या है, विरोध है, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहे हैं। व्यक्ति संतत्या जातीनां अवांतर प्रलये सत्वात् संबंधस् तिष्ठति व्यवहाराविच्छेदात् ज्ञायते च इति वेदस्य अनपेक्षत्वेन प्रामाण्ये न कश्चित् विरोधः स्यात्। व्यक्ति संतत्या, व्यक्ति की संतति होने से जाति नाम अवांतर प्रलय, जाति का अवांतर प्रलय मतलब समस्त प्रलय न हो, अवांतर प्रलय सत्वात् संबंध तिष्ठति व्यवहार अविच्छेदात् ज्ञायते च, और व्यवहार का अविच्छेद होने से उसका ज्ञान भी होता है। इति वेदस्य अनपेक्षत्वेन प्रामाण्ये न कश्चित् विरोधः स्यात्, इसलिए वहां वेद को किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। अनपेक्षत्वेन प्रामाण्य, वेद का प्रमाण कैसा रहेगा, स्वतः स्वयं रहेगा, उसको अन्य किसी की अपेक्षा नहीं होने से विरोध नहीं हो। निर्लेप लयेतु संबंध नाशात् पुनः सृष्टौ केनचित् पुंसा संकेतः कर्तव्यः इति पुरुष बुद्धि सापेक्षत्वेन वेदस्य अप्रामाण्यम। लेकिन जब निर्लेप लय होगा तो क्या होगा, संबंध का नाश हो जाएगा। संबंध नाशात् पुनः सृष्टौ केनचित् पुंसा संकेतः कर्तव्यः, तो कोई पुरुष वहां उपलब्ध हो जो संकेत करेगा, अयम घटः, ये पदार्थ है, इसके ये अग्नि नाम है, ये गौ है, ये ही है, ये ब्राह्मण है, इस प्रकार से ये इंद्र है, तो संकेत आवश्यक होगा। इति पुरुष बुद्धि सापेक्षत्वेन वेदस्य अप्रामाण्य, तो अगर कोई पुरुष संकेत करने के लिए आवश्यक है तो वेद कैसा हो गया, पुरुष बुद्धि सापेक्ष, इसलिए वेद में प्रामाण्य नहीं रहेगा, वेदस्य अप्रामाण्य। अध्यापकस्य आश्रयस्य नाशात् आश्रितस्य अनित्यत्वं च प्राप्तम् इत्यर्थः। जैसे पूर्व में अभी आज जो पहले टिप्पणी हमने बताई कि कोई अध्यापक है और के कोई एक अध्येता है, अध्ययन करने वाला है। तो अगर अध्यापक का आश्रय उनका ही नाश हो गया जिसमें वेद का संस्कार था, तो आश्रित का भी नाश हो जाएगा। आश्रितस्य अनित्यत्वं च प्राप्त। महाप्रलये अपि निर्लेप लयो असिद्ध, ये सिद्धांति कहेगा। प्राप्तम इत्यर्थः, यहाँ तक पूर्व पक्ष हो गया। महाप्रलय अपि निर्लेप लयो असिद्ध, पूर्व पक्ष ने क्या कहा था, महाप्रलय निर्लेप लयो सिद्ध, ये कहते हैं असिद्ध। क्यों? सत्कार्यवादात, क्योंकि हम सत्कार्यवादी, तो महाप्रलय में भी वेद रहेंगे, उनके संस्कार रहेंगे, पुनः उत्पन्न हो जाएगा सब।
तथा च संस्कारात्मना शब्दार्थ तत्संबंधानां सतामेव पुनः सृष्टौ अभिव्यक्तेः न अनित्यता। इसलिए संस्कारात्मना शब्दार्थ तत्संबंधानां सता, संस्कार रूप से संस्कारात्मना शब्दार्थ तत्संबंधानां, शब्द शब्दार्थ उसका संबंध, संबंधानां सतामेव सदरूप से है, विद्यमान है। तो शब्द भी है, अर्थ भी है, संबंध सब विद्यमान है संस्कार रूप से। पुनः सृष्टौ अभिव्यक्ते है, वहां से पुनः सृष्टि हो जाएगी। इसलिए न अनित्यत्व कस्य श्रुति वेद वेद से व्यवहार में सत्कार्यवाद मानना। जब आप व्यवहार का प्रतिपादन कर रहे हो तो सत्कार्यवाद है कि नहीं? परमार्थ में वो सत्कार्यवाद मानते हैं, परमार्थ में हम विवर्तक हैं। अभिव्यक्तानां पूर्वकल्पीय नाम रूप समानत्वात् न संकेतः केनचित् कार्यः। अभिव्यक्तानाम, जो अभिव्यक्त होते हैं, पूर्वकल्प में भी अभिव्यक्त हुए थे, पूर्वकल्पीय नाम रूप समानत्वाद, ये समानत्वाद आया है सूत्र से। पूर्वकल्प में नाम रूप समान होने से कोई संकेत करने वाले की आवश्यकता नहीं है। न संकेतः केनचित् कार्य, विषम सृष्टौ ही संकेतापेक्षा न तुल्य सृष्टौ इति परेह। समझो कोई ऐसी चीज है जो पूर्व कल्प में नहीं थी और उसकी सृष्टि कर रहे हैं, तो उसकी सृष्टि तो आरंभ में नहीं होगी, उसकी सृष्टि तो पश्चात होगी जब कोई जीव उसको बनाएगा। तो जो जीव बनाएगा वो उसको नाम दे देगा। जैसे पूर्व सृष्टि में समझो फोन नहीं थे, तो इस सृष्टि में नाम दे दिया, ये फोन है, तो वो तो पौरुषेय होगा। लेकिन यहाँ वेद में जो वस्तुएं हैं उनको कहा कि महासंकेत की अपेक्षा नहीं। इसलिए देखो, विषम सृष्टौ ही संकेतापेक्षा न तुल्य सृष्टि। तुल्य सृष्टि में कोई संकेत आवश्यक नहीं, विषम सृष्टि हो तो इति परिहरति। तत्रेदम अभिधीयते समान नाम रूपत्वाद इति, ये सूत्र की व्याख्या है। तो पूर्व पक्ष का जो मत है उसका खंडन कर रहे हैं कि यहाँ समान नाम रूप होने से कोई संकेतक की आवश्यकता नहीं। ननु आद्य सृष्टौ संकेतः केनचित् कार्य इति अतः। अच्छा, पहली सृष्टि में तो किसी को संकेत करना पड़ेगा ना, बाद की सृष्टि में नहीं, ये प्रश्न। तो आद्य सृष्टौ संकेतः केनचित् कार्य इति अतः तदापि संसारस्य अनादित्वं तावद् अभ्युपगन्तव्यम्। संसार अनादि है, इसलिए आद्य सृष्टि कोई है ही नहीं, सब चलती रहती है। तावद् अभ्युपगन्तव्यम्। महासर्ग प्रलय प्रवृत्तावपि इत्यर्थः। महासर्ग और प्रलय इसकी प्रवृत्ति होने पर भी किसी को संकेत की आवश्यकता नहीं रहेगी। ननु अस्तु अनादि संसारे संबंधस्य अनादित्वम् तथापि महाप्रलय व्यवधानाद स्मरणे कथम वेदार्थ व्यवहारः तत्र। ठीक है, संसार अनादि है, संबंध भी अनादि है, अस्तु, तथापि महाप्रलय का जब व्यवधान होगा तो स्मरण कहाँ रहेगा, और स्मरणे कथम वेदार्थ व्यवहार है। बहुत वेद के संबंधी जो प्रश्न होते हैं वो बहुतों का समाधान यहाँ दे दिया गया है। मतलब जो जिनको इस विषय को लेकर प्रश्न होते हैं, चिंतन करते हैं, तो बहुत सारे वेद के संबंधी प्रश्नों का समाधान है। और आगे भी सूत्र आएंगे, ऐसा नहीं है कि सब, अभी तो प्रथम अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है। तो वेदार्थ व्यवहार कैसे होगा, तत्राह भाष्य में पहले और एक पंक्ति, प्रतिपादयिष्यति च आचार्यः संसारस्य अनादित्वम्।
उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च इति। और आचार्य संसार का अनादित्व भी बताएंगे। आचार्य कौन आचार्य? बादरायण आचार्य संसार का अनादित्व बताएंगे ये द्वितीय अध्याय में। उपपद्यते च अपि उपलभ्यते च, इसकी उपपत उपपत्ति है और इसकी उपलब्धि भी है, मतलब युक्ति से भी सिद्ध है और अनुभव भी सिद्ध है अनादित्व। अनादौ च संसारे यथा स्वाप प्रबोधयोः प्रलय प्रभव श्रवणे अपि पूर्व प्रबोधवत् उत्तर प्रबोधे अपि व्यवहारा न कश्चित विरोधा। अनादौ च संसारे, संसार जो अनादि है, यथा स्वाप प्रबोधयोः, जैसे सुषुप्ति और जागृत, प्रलय प्रभव श्रवणे अपि, वहां भी प्रलय और प्रभव होते हैं। पूर्व प्रबोधवत् उत्तर प्रबोधो भी व्यवहारात न कश्चित विरोध। प्रबोधे अपनी व्यवहारात न कश्चित विरोध। जैसे पूर्व काल में जो ज्ञान था, कल जैसे हम जगे थे, जो भी संस्कार बने, वो आज फिर उत्तर प्रबोधे अपनी व्यवहार हो जाएगा, इसमें कोई विरोध नहीं। न कश्चित विरोधः शब्दार्थ संबंध स्मरणादेर इति शेष। कोई विरोध नहीं है, शब्दार्थ संबंध का स्मरण हो जाता है, स्मरणादे इति शेष। स्वाप प्रबोधयोर लय सर्गा सिद्धि सिद्धिम आशंक्य श्रुतिम आह। स्वाप और प्रबोध, सुषुप्ति और जागृत, ये लय सर्ग असिद्धि असिद्धिम आशंक्य। पूर्व पक्ष कहता है सुषुप्ति और जागृत को आप प्रलय और उत्पत्ति सर्ग इस प्रकार से दृष्टांत दाष्टान्त बना के बताते हो, ये ठीक नहीं है। उसमें श्रुति उद्धरण देते हैं, सिद्धांति दे रहा है। स्वाप प्रबोधयोश्च प्रलय प्रभवौ श्रूयेते। देखो, इसको ठीक से समझ लीजिए। उसके पहले हो गई ना पंक्ति? नहीं। एवं कल्पांतर प्रभव प्रलयोरपि इति द्रष्टव्य। जैसे स्वाप प्रबोध है, ऐसे क्या समझना है? प्रभव प्रलय कल्पांतर, एक कल्प से दूसरे कल्प में जो सृष्टि और लय होता है, वो कैसे हैं? सुषुप्ति और जागृत के जैसे। स्वाप प्रबोधयोः प्रलय प्रभवौ श्रूयते। कहाँ? यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पश्यति अथ अस्मिन् प्राण एव एकदा भवति तदा एनं वाक् सर्वैर्नामभिः सहाप्येति, चक्षुः सर्वैरूपैः सहाप्येति, श्रोत्रं सर्वैः शब्दैः सहाप्येति, मनः सर्वैर्ध्यानैः सहाप्येति। स यदा प्रतिबुध्यते यदा अग्निर्ज्वलतः सर्वादिशो विस्फुलिंगा विप्रतिष्ठेरन् एवमेव एतस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणा यथा यतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवेभ्यो लोकाः इति। ये भगवान भाष्यकार को पूरा मंत्र याद रहेगा, पूरा उद्धृत किया है। हमको छोटे कोई दो पंक्ति वाले मंत्र हो, वो भी ठीक से याद नहीं रहते। उन्होंने पूरा लिख लिया। अच्छा, ये भी कंठस्थ किया हो, लेकिन लिखना हो तो तब पता चलता है कितना याद है। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम। यदा सुप्तः स्वप्नम न कंचन पश्यति, सुप्तः कह के सुषुप्ति को बता रहे, और मतलब जागृत नहीं, और स्वप्नम न पश्यति तो स्वप्न भी नहीं, तो जागृत नहीं स्वप्न नहीं, ऐसी जो अवस्था है जिसमें अस्मिन प्राण एव एकदा भवति, एक प्रकार से जो प्राण है, मतलब हिरण्यगर्भ को लीजिए। तदा एनम वाक, ये जो वाणी है, सर्वै नाम भी सह अप्येति। तो सुषुप्ति में क्या होता है? वाक समस्त नाम को लेकर उसका लय हो जाता है, सारे रूप चक्षु को लेकर लय,
सारे शब्द श्रोत्र को लेकर लय, सभी ध्यान मतलब वृत्तियां मन को लेकर उनका लय हो जाता है। स यथा यदा प्रतिबुध्यते, जब जगता है तो जैसे अग्नि से विस्फुलिंग निकलते हैं, यथा अग्निर्ज्वलतः सर्वादिशो विस्फुलिंगाः विप्रतिष्ठेरन्, सारी दिशाओं में जैसे विस्फुलिंग निकलते हैं अग्नि से, इसी प्रकार एवं एवं तस्माद आत्मनः, इसी आत्मा से सर्वे प्राणा यथा यतनम विप्रतिष्ठन्ते। फिर प्राणेभ्यो, प्राणेभ्यो क्या अर्थ है? प्राण के पश्चात देवता, देवता के पश्चात लोका। अथ अस्मिन् प्राणे हिरण्यगर्भ। ऐसे प्राण ईश्वर शब्द भी प्रयोग होता है, यहाँ हिंदी में तो परमात्मा ही लिखा है, टीका में देखो यहाँ भी प्राणे परमात्मा नहीं दिया है। अथ यदा, टीका में अथ तदा सुषुप्तौ प्राणे, प्राणे का अर्थ है परमात्मनि, जीव एकी भवति, प्राण में परमात्मा में जीव एक हो जाता है। एनम प्राणम स जीवस तदा एति इति शेष, इस प्राण को यह जीव प्राप्त करता है। एतस्मात् प्राणात्मनः आयतनम गोलकम, इस प्राणात्मनः आयतनम क्या है? गोलकम। आनंतर्ये पंचमी प्राणेभ्य इत्यादौ द्रष्टव्य, मंत्र में कहा प्राणेभ्यो देवाः, तो पंचमी यहाँ अपादान नहीं लेना है कि प्राण से देवता निकले उससे, वो यहाँ ऐसे अर्थ किया है आनंतर्य, उसके पश्चात, क्योंकि यहाँ ये जो प्राण शब्द है सर्वे प्राणः, यहाँ प्राण का अर्थ होगा इंद्रियाणि, इंद्रिय फिर उनके अधिष्ठात्र देवता और फिर लोक की सृष्टि है। अभी अगली पंक्ति केवल हम पढ़ लेते हैं, विचार करेंगे बाद में। स्वप्नवद कल्पितस्य अज्ञात सत्वाभावात् दर्शनम सृष्टि अदर्शनम लयः इति दृष्टि सृष्टि पक्षः श्रुति अभिप्रेत इति भाव। टीकाकार ने एक पंक्ति में कह दिया कि यह जो मंत्र है श्रुति का उद्धरण, ये किस पक्ष को बता रहा है? दृष्टि सृष्टि पक्ष को। तो अद्वैत सिद्धि में तो इसका विस्तार है दृष्टि सृष्टिवाद का, यहाँ वही बता दिया कि जैसे स्वप्नवत कल्पितस्य अज्ञात सत्वाभावात्, सत्व कैसा होना चाहिए? ज्ञात ही होना चाहिए, ज्ञातिक सत्व, अज्ञात सत्व में कोई प्रमाण नहीं। तो दर्शनम सृष्टि और अदर्शनम लय है, ये है दृष्टि सृष्टि। ये सिद्धांति का मत है, फिर पूर्व पक्ष इसमें आक्षेप देगा, इसको विस्तार से बाद में देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।